हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम विभव मापी के उपयोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर विभव मापी के उपयोग के मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं, यानी कि 5 चीज़ों में विभव मापी का उपयोग होता है। नंबर 1 पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में। दूसरा लिखा है 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में। तीसरा पॉइंट है किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में। और चौथा पॉइंट है 2 प्रतिरोधों की तुलना करने में। देखिए, अगर हम पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 को देखें तो पहले पॉइंट में उसने बोला है कि सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में, और 2 सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है उसकी तुलना करने में। इन दोनों को हमें साथ में याद रखना है। कैसे बोलेंगे? शॉर्ट में हम बोल सकते हैं कि विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में और विद्युत वाहक बल की तुलना करने में। किसका विद्युत वाहक बल? सेल का। तो सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में, और तुलना हमेशा 2 चीज़ों के बीच में होती है। तो हम कहेंगे 2 सेलों के बीच, 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने में। 3 वाला जो पॉइंट है वो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में और 2 प्रतिरोधों की तुलना करने में। देखिए, यहाँ पर पहले हमें बोलना है आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में, और फिर बोलना है 2 प्रतिरोधों की तुलना करने में। इन दोनों में केवल इतना सा फर्क है कि यहाँ पर विद्युत वाहक बल बोला है, यहाँ प्रतिरोध की बात हो रही है। ऊपर बोला विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में और विद्युत वाहक बल की तुलना करने में। तीसरे पॉइंट में कहा गया आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में और प्रतिरोध की तुलना करने में। तो तीसरे और चौथे पॉइंट को हम साथ में याद रखेंगे, पहले और दूसरे पॉइंट को हम साथ में याद रखेंगे। 5वां जो पॉइंट है वहाँ बोला गया है कि किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करने में। देखिए, इसको शॉर्ट में आप ऐसा भी बोल सकते हैं, विभवांतर ज्ञात करने में। किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की अगर मैं बात करूं, अगर किसी विद्युत परिपथ में मान लिया जाए एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है, तो इस बिंदु का विभव कुछ अलग होगा और इस बिंदु का विभव भी अलग होगा। तो इन दोनों के विभव के अंतर को ज्ञात करने के लिए विभव मापी का उपयोग होता है, और विभव के अंतर को ही हम विभवांतर बोलते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विद्युत परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को ज्ञात करने में विभव मापी का उपयोग होता है, या विभवांतर ज्ञात करने में विभव मापी का उपयोग होता है। तो एक एक करके एक बार फिर रिपीट करें। पहले हेडिंग डालनी है, विभव मापी के उपयोग। पहला उपयोग सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में। दूसरा उपयोग 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने में। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में और 2 प्रतिरोधों की तुलना करने में। 5वां पॉइंट हो जाएगा विद्युत परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने में, या फिर आप शॉर्ट में ऐसा बोल सकते हैं केवल विभवांतर ज्ञात करने में। धन्यवाद।